नाम है चाचा आपका? मेरा नाम फ़हीमुद्दीन बंजारा, अच्छा, ये बच्चे ने आपके, अच्छा कहाँ के रहने वाले? बिलारी के? बिलारी के वासी हैं। असल में बच्चे ने अपने दिल की बात आगे सुनने, एक जिम्मेदार आदमी को, हमारे क्षेत्र के आदमी को, मुख्यमंत्री को उसने अपनी दिल की आवाज़ उठाई और बयान करी बच्चे ने। इससे पहले और भी बहुत सरकारें थी, बहुत सरकारें आई, बहुत सरकारें चली गई, लेकिन इस चीज़ का इंतज़ाम बिल्कुल भी बच्चों के खेल कूद का, मनोरंजन का यहाँ बिलारी में नहीं था, ना किसी सरकार ने देखा। इस बच्चे के दिल में एक भावना उठी कि क्योंकि मैं अपने दिल की आवाज़ उठा करके और एक जिम्मेदार आदमी के सामने रखूं। उन्होंने लेटर देखा और लेटर देख करके अपने दिल की बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अपलोड किया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ को देखते हुए, बच्चे की दिल की आवाज़ को सुनते हुए, उन्होंने संज्ञान ले लिया। अब जब संज्ञान लिया उन्होंने, तो इस चीज़ को कामयाबी मिली। तो आज हम योगी जी के इस फैसले से बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, क्योंकि हमारी बिलारी के अंदर अभी तक कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं था जो कि बच्चों का, बड़े बूढ़ों का उठने बैठने का, कोई भी मनोरंजन का जगह हो। अब छुट्टियाँ होती है, बच्चे परेशान होते हैं, कहीं न आने के रहते, जाने के रहते। अब इस चीज़ को आगे समझ योगी जी ने आगे समझ में देखते हुए बिलारी के अंदर बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। हमारी आवाम, इस क्षेत्र की आवाम बहुत खुश है इस बात से, और हम भी बहुत खुश हैं। हम धन्यवाद देते हैं योगी जी को आगे सुन में कि एक बच्चे की बात को, दिल की आवाज़ सुन करके उन्होंने निर्णय लिया और इस चीज़ का इंतज़ाम करा हमारी बिलारी के अंदर, जो कि अभी तक सरकारें बहुत आई, किसी ने ध्यान नहीं दिया इस बात पे। आज योगी जी के पास शिकायत पहुंची, बच्चे ने अपने दिल की बात रखी, फ़ौरन एक्शन ले लिया। तो इससे अच्छी बात का और क्या होगी, ये बताइए। तो महाराज जी के पास लेटर पहुंचा और उसके पिताजी ने लगभग 10 दिन बताया जा रहा है उसके परिवार के द्वारा कि 10 दिन लगातार वो अपने बैग में रखे रहे, लैपटॉप में, और बच्चे ने बार बार जिद की कि पापा आपने उस लेटर को भेजा या नहीं भेजा सीएम साहब के पास। सीएम साहब के पास लेटर पहुंचता है, उसको आप कैसा देखेंगे? एक बच्चे की गुहार सुनी जाती है। बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। हम देखते हैं कि 10 दिन रखने के बाद भी बच्चे ने आगे से इस चीज़ को देखा और उसको सपोर्ट मिली अपने परिवार से। जब परिवार से सपोर्ट मिली तो बच्चे का दिल भी खुश हुआ और ये चीज़ वहाँ तक पहुँची जहाँ पहुँचनी चाहिए थी। अब जब योगी जी के पास हमारे क्षेत्र के मालिक हैं वो, हमारी यूपी उत्तर प्रदेश के मालिक हैं वो, अब इस चीज़ को उन्होंने देखते हुए फ़ौरन ही बच्चे की दिल की बात सुन ली और आपने उस चीज़ के लिए तस्दीक करने के लिए फ़ौरन आपने अधिकारियों को लगा दिया। अधिकारियों का भी धन्यवाद देते हैं। इस चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से नापा तोला और नाप तोल करके उस अच्छी तरीके से आगे से मुख्यमंत्री जी के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वहाँ तक भेजा। उन्होंने फ़ौरन ही ऑर्डर कर दिया और जगह तफ्तीश हो गई। जब जगह तफ्तीश हो गई आगे समझ में, तो काम भी शुरू हो गया। तो कैसी प्रशंसा मुख्यमंत्री की करेंगे? बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस फैसले से हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश है। हमारा कि पूरा क्षेत्र एक किस्म का चमक जाएगा जब ये चीज़ कायम हो जाएगी तो। और हमारी की तहसील बिलारी के जो जितने गांव लगते हैं वो आएंगे भी, आराम भी करेंगे, खेले कूदेंगे भी, बच्चे खुश होंगे। तो किसके लिए? दिल से दुआ निकलेगी माँ के माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। और सरकारें आती रहेंगी, जाते रहेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम इस पार्क पे जुड़ा रहेगा। योगी जी इस समय मुख्यमंत्री हैं और ये मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में एक बच्चे की बात को सुनना, लोग कहते हैं और विपक्ष कहता है कि मुख्यमंत्री योगी मुसलमानों के विरोधी हैं। उसमें क्या, कैसी बात? इंसान की अपनी अपनी सोच है। कौन सी सोच से किस आदमी को देखा जाता है, कुछ आदमी कैसा देखते हैं, कैसे नहीं देखते, कि अपनी अपनी सोच है इंसान की। लेकिन जो अच्छाइयाँ होती हैं वो तो सामने आती हैं जी, आती हैं सामने। बुराइयाँ भी सामने आती हैं, अच्छाइयाँ भी आती हैं। तो लेकिन अपने दिमाग से फैसला करता है इंसान कि किसको किस एंगल से देखा जाए, किस एंगल से बात करी जाए। अब जब आदमी, एक शख्स, हमारा जिम्मेदार आदमी हमारे क्षेत्र में बैठ करके जो अच्छे काम करेगा तो अच्छे ही कहेंगे ना भाई, बुरा क्यों कहेंगे भाई? जब हमारी बात को सुना जा रहा है, हमारी बात को देखा जा रहा है, हमारी बात पर निर्णय लिया जा रहा है और कठोरों के हिसाब से प्रस्ताव पास हो रहा है, तो हम तो अच्छा ही देखेंगे ना। एक बच्चे की दिल की बात मुख्यमंत्री सुन लेते हैं, पर अगर चाहते तो इससे पहले जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं यहाँ, अगर वो इस काम को कराना चाहते तो कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती। ये तो मैंने आपसे पहले कहा कि सरकारें बहुत आई और चली गई, किसी की चीज़ में संज्ञान नहीं लिया गया, ना ही इस चीज़ को हमारी बेलाई क्षेत्र में देखा गया कि भाई इस काम के लिए भी थोड़ा सा
आवाज़ उठाई जाए, करा जाए, जिम्मेदारियाँ होती हैं एक प्रतिनिधि आदमी की। लेकिन आज बच्चे ने अपने दिल से की आवाज़ निकाली, क्योंकि जून का महीना वो बच्चा नहीं कहीं जा सका, इधर टहल लिया उधर टहल लिया, कहीं से जगह नहीं मिली, उसके दिल में एक आवाज़ जागी। उनने अपने दिल की आवाज़ अपने परिवार के सामने रखी, बड़ों के सामने रखी। जब उसका फिर आगे समझ में आगे चल के ये फैसला हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस चीज़ का आगाह किया जाए और जताए। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास जब ये चीज़ पहुंची, उन्होंने फ़ौरन ही ऑर्डर कर दिया कि इस चीज़ को देखा जाए, कहाँ जगह है कहाँ नहीं है, कैसा नहीं है। डीएम साहब हमारे अधिकारी साहब, बिलारी क्षेत्रीय कोतवाल साहब है, नगर पालिका के हमारे अधिकारी हैं, तहसील के अधिकारी हैं, सबने मिलकर जिम्मेदारी निभाई है। इनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत खुश है, हमारा क्षेत्र भी बहुत खुश है। बिलारी की जनता खुश होती नज़र आ रही है। एक छोटे बच्चे आदान पाशा जो 10 साल का बच्चा है, उसके द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया और पत्र लिखने में साफ तौर पर एक पार्क की बच्चे के द्वारा मांग की गई और मुख्यमंत्री ने तत्काल ही निर्देश करते हुए डीएम को और यहाँ के एसडीएम को निर्देश किया। उसके बाद जगह चिन्हित कर दी गई और यहाँ पर तमाम हर्ष और उल्लास है। और 27 का चुनाव चर्चा नज़दीक है। मुख्यमंत्री बाबा को आप किस नज़रिए से देखेंगे? मैं तो कह रहा हूँ कि नज़र से क्या, ये तकदीर है, जुड़ते भी है। खेल का मैदान होता है, जब अखाड़ा होता है तो पार्टियाँ उतर के आती हैं, जब उतर के आती हैं तो कौन किसको देता है किसको नहीं देता है। हम तो कह रहे हैं जब इस काम के नहीं आगे समझो हमारे योगी जी ने इतना बड़ा कदम उठाया है, तो आगे चल के भी आगे समझो उनको इज्जत मिले। कुछ क्या चाहते हैं 27 में तीसरी बार मुख्यमंत्री फिर योगी जी अब बनने चाहिए भाई। देखो ये तो तकदीर का खेल है, हम तो निर्णय नहीं दे सकते, हम तो एक खाली वोटर हैं। हम तो वोटर हैं, हम तो इस चीज़ का निर्णय क्या लेंगे? फैसला करता है ऊपर वाला, तकदीर का फैसला ऊपर वाला करता है। जिसकी तकदीर में होता है उसका ये कलम लग जाता है। और आने वाली वक्त आगे समझे कि तो अब क्षेत्र ही हमें बताएगा कि समझे भाई भी आप लोग कितने संतुष्ट हैं। बहुत खुश रहेंगे। और हमारा जो है कि पूरा क्षेत्र है, हम तहसील के, नगर पालिका के, थाने के, डीएम साहब के, सबके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जो इस चीज़ में हिस्सा लिया। बहुत ही बढ़िया तरीके से हिस्सा लिया है, इस काम को अंजाम दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे अधिकारियों का, मुख्यमंत्री माननीय जी का। इसका मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे तहसील के आगे उत्तर प्रदेश के योगी जी मालिक हैं, योगी जी, तो हम तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, बिलारी में एक बच्चा इसी क्षेत्र में मुख्यमंत्री को लेटर लिखता है आदान पाशा, उसकी स्वीकृत कर दी जाती है। 1.5 करोड़ का बजट भी मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र, योगी सरकार, कैसा काम उसने किया? बहुत अच्छा करा उसने, ये सोचकर करा। अच्छा क्या नाम है, कुछ घूमने टहलने का भी हो जाएगा बच्चों के लिए भी। इधर उधर जाते हैं बच्चे, परेशान होते हैं, और पार्क बन जाएगा तो बेनिफिट ही मिलेगा उसके लिए सबको। देखिए, ये समाजवादी पार्टी का एक गढ़ माना जाता है। यहाँ विधायक लगातार सपा के विधायक हैं। योगी जी मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र के लिए एक बच्चे की बात सुन लेते हैं, उसको कैसे देखेंगे? नहीं, जो भी बनता है, मुख्यमंत्री कोई भी, अखिलेश हो या योगी सरकार हो, ये तो भाई पब्लिक का देखना ज़रूरी है। आप सरकार बना रहे हैं या कोई भी सरकार में बैठा है, ये तो पब्लिक को देखना है। मैं मोहम्मद ऐदान, जिनका नाम है, बच्चे का नाम मोहम्मद ऐदान पाशा है, मैं उसका चाचा हूँ। उसने एक पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा और मुख्यमंत्री जी ने वो जो है एकदम से सैंक्शन कर दिया। और बच्चे के लिए, बच्चे के मतलब पत्र को देख के, उसकी भावनाओं को देख के एक पार्क जो है बिलारी में बनने जा रहा है। बस यही है। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कैसे मालूम हुआ कि बच्चे ने पत्र लिखा और उसके बाद अचानक ही निर्देश आया? बच्चा काफ़ी टाइम से परेशान था, अपने डैडी से बार बार बोल रहा था कि डैडी मुझे पार्क है, कोई पार्क नहीं है, आप मुझे पार्क में ले चलो। तो उसके डैडी ने बोला भाई पार्क नहीं है तो अब तू देख ले, या फिर मुख्यमंत्री जी ही पार्क बनवा सकते हैं। तो बच्चे ने अपनी कॉपी से एक पेज फाड़ा और उसमें एक पत्र लिखा और अपने डैडी से बोला कि इसको पोस्ट कर दो। उसके डैडी के जो लैपटॉप का बैग में वो 10-12 दिन पड़ा भी रहा। उन्होंने डैडी ने ज़्यादा गौर भी नहीं करी कि इस छोटे से लेटर को कौन ही कुछ करेगा। लेकिन वो कहने, फिर उसके बाद उसके डैडी, उनसे बच्चों ने बार बार पूछा कि डैडी आपने मेरा वो जो लेटर है वो आपने पोस्ट कर दिया, ये नहीं करा। उसके डैडी ने कहा चलो भाई बार बार मुझसे ये बोल रहा है तो मैं इसको पोस्ट कर ही देता हूँ। तो उसके बाद पोस्ट कर दिया। पोस्ट होने के बाद जब योगी जी के पास वो पहुँचा तो वो एकदम से उस पर कार्रवाई हो गई। और हमारे पास नगर पालिका से फ़ोन आया और डीएम साहब का फ़ोन आया मुरादाबाद से कि भी आपके बच्चे की जो अर्जी है वो स्वीकार कर ली गई है और इस पर एक 1.5 करोड़ रुपए की लागत से एक पार्क बनने वाला है। और ये जो है वार्ड नंबर 25 लगता है। वार्ड नंबर 25 में पीछे जूनियर की एक फील्ड पड़ी है 6.5 बीघे, जो कि मतलब बेकारी थी वो फील्ड। उसमें बहुत बड़ी घास है, किसी काम की नहीं थी। अब वो काम की हो जाएगी और बच्चों के लिए पार्क बन जाएगा। कैसा देखें, कैसे इस
खुशी को, जो कि यहाँ से समाजवादी की सरकार भी रही, उसमें विधायक रहे, अभी भी वर्तमान के विधायक है। इतना काम तो वो भी कर सकते हैं जितना काम एक बच्चे की गुहार मुख्यमंत्री सुनते हैं, तो किस नज़र से देखेंगे आप? विधायक जी ने भी इसमें एरिया में बहुत सारे काम किए हैं। अब ये जो सरकार योगी जी की सरकार है, तो योगी जी को हमने डायरेक्ट पत्र लिखा है, तो ये योगी जी ने एकदम से इस पर जो है एक्शन लिया और काम हो गया। तो 27 का चुनाव नज़दीक है, आप किस नज़र से देखेंगे? इस बारे में मैं क्या बोलूँ, ठीक है सब कुछ। अब तो योगी जी के काम से खुश हैं? बहुत खुश है, योगी जी के काम से बहुत खुश है। आइए, और भी लोग होंगे, दुकानदार हैं यहाँ पर। जिस क्षेत्र में ही वो पार्क का निर्माण होने वाला है, जिस पार्क के लिए 10 साल के बच्चे ने एक पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा है, तो हम और भी लोग हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वासिल नाम है। मोहम्मद वासिद जी। वासिद जी, कैसे देखेंगे मुख्यमंत्री को एक बच्चे ने पत्र लिखा है, उस बच्चे का नाम मेरे ख्याल से ऐदान है, हाँ ऐदान पाशा है, उस पर तुरंत एक्शन होकर और जिलाधिकारी ने तत्काल ही उसके लिए चिन्हित कर दिया गया है, इसमें कितनी खुशी की बात है? ये तो बहुत खुशी की बात है। जैसे आजकल बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं और अपना जो है जीवन जो है सही तरीके से नहीं करते, मतलब फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, जिससे शरीर सही नहीं रहता। अगर वो अब उन्होंने मैदान के लिए अगर पास किया है तो बहुत अच्छा काम किया है, इससे सेहत भी अच्छी होगी बच्चों की और खेल में भी नाम रोशन करेंगे।